वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये साप्ताहिक राशिफल है जो कि 25 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक का राशिफल होगा। वीकली होरोस्कोप या वीकली आप लोगों की जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस, उनके ड्रीम्स, उनके प्लान्स, उनकी इच्छाएं, उनका किस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी है, इन सब में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राशि वाइज मैं आपको आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए होगी और जितनी भी 12 की 12 राशियाँ हैं उन सभी का हाल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायर साइन की जो राशियां हैं, फायर एलिमेंट की। अग्नि तत्व राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आपके लिए 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 लव लाइफ में क्या रहेगा और करियर फाइनेंसेस में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो दिख रहा है कि आप में से कई सारे लोग अपने जीवन में शादी विवाह को लेकर काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, या तो आपको ऑलरेडी रिश्ते आ रहे हैं या आप उस एज में आ चुके हो जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, बस शादी होनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस एक हफ्ते के बीच में आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव अपनी लव लाइफ में फील होगा और जो ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ में या मैरिज रिलेटेड है, या रिश्ता नहीं आ रहा, शादी नहीं हो रही, ऑलरेडी आप अपने लेट 20s या लेट 30s में पहुंच चुके हो और कुछ फायर साइन वाले सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए प्रपोजल्स को एक्टिवली सर्च करेंगे। तो आपका कोई ड्रीम है या कोई आपकी विश है शादी को लेकर कि मेरी शादी हो जाए, फिक्स हो जाए, या मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो इस एक हफ्ते में ऐसे योग बनेंगे जो आपको आपकी मनपसंद जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपको गाइडेंस दे सकते हैं। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का अपने लवर के साथ ये पूरा हफ्ता काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व रहेगा। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। फायर साइन में जो खोया हुआ पैशन है, क्योंकि फायर साइन जो होते हैं बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लव को लेकर ऑब्सेशन होना, लव को लेकर एक्शन लेना, प्लान करना, पैशन दिखाना और एक तरह से अपने लव को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लव लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो फायर साइन वाले होते हैं वो डिसीजंस भी बहुत अच्छा लेते हैं। तो मैं काफ़ी सारे लोगों का रोमांटिक बॉन्ड देख पा रही हूँ। आप लोग एंजॉय करोगे अपनी लव लाइफ, चाहे वो डेट हो, रोमांटिक डिनर पर जाना हो, कहीं बाहर पार्टनर के साथ आप नाइट आउट पर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे आपके इस एक हफ्ते के अंदर जो आपको लव लाइफ में एक अनोखा एहसास देंगे। मतलब एक न्यू एनर्जी एंटर हो रही है आपकी लव लाइफ में। फायर साइन वालों के लिए यहाँ पर गाइडेंस के रूप में जो कार्ड आया है उसको देखकर ये लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं और गाइडेंस के रूप में यहाँ पर आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है या आप उन्हें कंट्रोल करते हो, कंट्रोल इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन पे डिपेंडेंट रहते हो अपनी खुशियों के लिए, तो आपने अपने पार्टनर को कंट्रोल बिल्कुल भी इस हफ्ते नहीं करना। अगर वो आपसे कहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आपको कांटेक्ट करेंगे या अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कोई प्लान करेंगे मिलने के लिए, या अगर आपको लगता है कि वो ऐसी एनर्जी में है कि अभी उनको अकेला छोड़ा जाए,
तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस रिश्ते में ना कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब वो पर्सन अवेलेबल होते हैं आपके लिए, तो शायद आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, या कह लो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोक देती है कि आपने एक्शन नहीं लेना। क्योंकि फायर साइन वालों में कॉन्फिडेंस गजब का होता है, पैशनेट बहुत होते हैं, जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अपनी उम्मीद के मुताबिक फायर साइन वालों को सामने वाले व्यक्ति से उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती या उस तरह का रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, तो फायर साइन वाले 1 मिनट नहीं लगाते उस पर्सन को लाइफ से कट करने में या खुद उस पर्सन से दूर होने में। तो अगर इस रिश्ते में कंट्रोल इश्यूज रहे हैं पास्ट के अंदर, या पर्सन आपको कंट्रोल करते थे, या पर्सन आपके ऊपर किसी तरह का डोमिनेट करते थे, मैनिपुलेट करते थे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना है। अदरवाइज़ आपकी इच्छाएं मुझे लव लाइफ में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, चाहे शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस। और कुछ लोगों के घर में किसी तरह का कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई आपने उपाय कराना है, किसी से पूछा हुआ है, या ऑलरेडी आपकी घर में किसी की शादी है, किसी का चाइल्ड बर्थ है, या किसी का आपके घर में गृह प्रवेश होना है। कुछ ना सेलिब्रेशन से रिलेटेड इवेंट आपके घर में इस 1 हफ्ते में हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ये रही फायर साइन वालों की रीडिंग्स। आई होप आपको पसंद आई हो। करियर और फाइनेंसेस में मुझे आपका लक 90% फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो करियर और फाइनेंसेस में, जॉब में कोई दिक्कत परेशानी है तो इस 1 हफ्ते में आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, और कुछ लोग आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ वाटर साइन वालों के लिए। तो जिनकी जल तत्व की राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो गाइज़, आपकी लव लाइफ में सबसे पहले यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, आप में से कई सारे लोग अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पहले कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि आप इस 1 हफ्ते में लव, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, रोमांस, फ्रेंडशिप्स, इनको लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न रहोगे। तो ये पूरा हफ्ता आपका जो फोकस रहेगा वो लव लाइफ पर, फ्रेंडशिप्स पर, अपने रोमांटिक कनेक्शन पर और अपने पार्टनर पर रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन किसी तरह का कोई गिफ्ट दे सकते हैं अचानक। रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इस पूरे हफ्ते में आपके पार्टनर की मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। और अगर उनका भी कोइंसिडेंटली वाटर साइन है तो आप दोनों में गजब का आकर्षण रहेगा। इमोशनली आप कनेक्टेड फील करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को याद करते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती हैं, हिचकी आती है, स्नीजिंग होती है, हिकअप्स आते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हाँ, हमें कोई याद कर रहा है। तो इस हफ्ते में ना आपको ऐसे कुछ साइंस मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे। एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आपका इंट्यूशन इमोशनल लेवल पर आपके पार्टनर से जो भी पुराने लड़ाई झगड़े हैं उनको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अच्छा टाइम आ गया है। आपने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया है पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली वाटर साइन वालों ने। आप वैसे भी बहुत इमोशनल हो, बाय हार्ट, बाय सोल। इस पूरे हफ्ते में आपको अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई फील होंगे। आपको
किसी ऐसे पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है जिसके साथ आप बहुत डीपली कनेक्टेड हो। ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, कोई करंट पार्टनर हो सकता है आपके, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा ड्यू टू एनी रीज़न। लेकिन मुझे इस एक हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन एक बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करोगे। आप दोनों को अगर कांटेक्ट नहीं भी है फिर भी आप दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स होंगी। या तो आप सोलमेट्स हो या आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मैं सिमिलर देख पा रही हूँ। तो आप और आपके पार्टनर इस पूरे एक हफ्ते में एक दूसरे के पास अगर नहीं भी हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, फिर भी एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाओगे इंट्यूटिवली। और किसी तरह से आपका जो कनेक्शन है मुझे 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 5D मतलब फिफ्थ डायमेंशन। तो वाटर साइन वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि खोया हुआ रोमांस, खोया हुआ जो प्यार है वो वापस लौटने का टाइम आ गया है। हाई चांसेस हैं कि कोई ऐसा पर्सन वापस आके अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, कह सकती है, और ये रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकता है। अगर फ्रेंड हो तो एक रोमांटिक कनेक्शन को शेयर करोगे, और अगर ऑलरेडी कपल हो, रोमांटिक रिलेशन में कई टाइम से हो, कई महीनों से या सालों से, शादी नहीं हुई तो शादी तक भी ये रिलेशन जाने वाला है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की। तो वाटर साइन वालों के लिए लव लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपका जो गाइडेंस कार्ड आया है वो ये है कि आपने अपनी चिंताओं को आग में जला देना है। आप क्या कर सकते हो कि एक पेपर पे या एक चिट बना लें, कोई भी पीस ऑफ पेपर छोटा सा ले लें। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है आपकी लव लाइफ में, तो आप किसी का नाम लेकर लिख सकते हो कि फ़लाना फ़लाना जो भी इंसान है, XYZ, जो भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर है या मेरे रिलेशन के ऊपर है वो हमारी लाइफ से चली जाए। इसको लिखने के बाद पेन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो सके तो ब्लैक पेन ना यूज़ कीजिएगा। तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस चिट को फोल्ड करना है। अगर आप कर सकें फोल्ड करके या तो उसको किसी बहते हुए जल में बहा दें, अगर आसपास कोई नदी है, नहर है, और अगर नहीं है तो उस केस में आपने क्या करना है, जो चिट है उसको फोल्ड नहीं करना, जो भी आपने लिखा है उसको आग में जला दें, या मोमबत्ती से जला दें या माचिस से जला दें, या फिर उसको गैस के ऊपर आप उस चिट को रख दें ताकि वो जल जाए, और जो उसकी ऐश होगी, उसकी बची हुई राख है, उसको आप घर से बाहर फेंक दें। तो इस चीज़ से ना आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और आपका कोई भी नेगेटिव इमोशन है, किसी तरह का किसी ने नेगेटिविटी आपके रिश्ते में डाली है, कोई नज़र लगी है, वो भी उतर जाएगी। ऑलराइट, तो वाटर साइन वालों के लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है, और काफ़ी रोमांटिक रहेगा ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए। करियर और फाइनेंसेस में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो किसी को पैसा दिया है वापस आने का हाई चांस है। करियर में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो शायद आपको किसी बड़ी डेस्टिनी के लिए तैयार कर रही हो। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हार्ड वर्क का कार्ड निकला है। अगर आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो तो डोंट वरी, आपका हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरह लेके जाएगा। तो ये पूरा हफ्ता भगवान की दया से आपका अच्छा निकल जाए, ऐसी मेरी सभी के लिए कामना है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा वाटर साइन वाले, क्योंकि जो क्लेम करते हो वो एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अब मैं बढ़ूँगी यहाँ पर एयर साइन की तरफ। तो जो वायु तत्व की राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि
मिथुन राशि और तुला राशि। तो न्यू बिगनिंग का सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है लव लाइफ में। एक ऐसी बिगनिंग हो रही है रिश्ते के अंदर जो आपको अपने रिलेशन में शायद पहले फील नहीं होती थी। तो एयर साइन वाले, आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल पिछले कई सालों से चलता आ रहा था और लगभग पिछले 3 साल से आपको अपनी लव लाइफ में स्ट्रेस देखना पड़ा है, एंजाइटी, स्ट्रगल देखना पड़ा है, लॉसेस फेस किए हैं कुछ लोगों ने। तो अब फाइनली वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो आपका हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री है, आपकी कुंडली है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट है शनि ग्रह की, सैटर्न की प्लेसमेंट, वो आपके रिलेशनशिप हाउस को अफेक्ट कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को पिछले 3 सालों से एयर साइन वाले रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ इमोशंस को लेकर एक्सपीरियंस करना पड़ा है, या टाइम ऐसा आया है आपकी लाइफ में जब आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए होंगे जो आपको उस वक्त तो कड़वे लग रहे थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि मैंने एक अच्छे डिसीजन को लेकर अपनी लाइफ को बचा लिया है। तो अभी भी आपकी लाइफ में ना जो बचा कुचा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, वो एंड होने वाला है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का मतलब ये होता है कि जो रिश्ते के अंदर दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर डाउट है, पता नहीं ये रिलेशन आगे शादी में बदलेगा नहीं बदलेगा, पता नहीं मेरे पार्टनर मुझसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्या पता मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं। तो ये जो डाउट आपको आते हैं माइंड के अंदर, या अपने ऊपर अगर आपको डाउट आता है कि पता नहीं मैं इस रिश्ते को डिज़र्व करती हूँ या नहीं, तो ये जो सैबोटाज करना है, अपने आप को कंपेयर करना है, अपने आप को इनसिक्योर फील करना है, उसका पेनफुल साइकिल एंड होने वाला है। तो कुछ लोग अपने डिसीजन में क्लैरिटी पाएंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर कि रिलेशन में करना क्या है, आगे बढ़ना है या फिर इस पर्सन को क्लियरली पूछ लेना है कि आप मुझसे चाहते क्या हो। तो जो आपके हिडन इमोशंस हैं अंदर ही अंदर आप दबा के रखते हो, क्योंकि जो एयर ज़ोडिएक साइन वाले होते हैं, एयर एलिमेंट की जो राशियाँ होती हैं वायु तत्व की, जैसे एक वायु है हवा के बहाव में अगर आप चलते रहते हो तो आपको लाइफ में एन्जॉयमेंट भी अच्छी लगती है, मज़ा आता है, आप एडवेंचर पसंद करते हो जीवन में, एक्साइटमेंट आपको किसी भी रिलेशन में आगे तक ले जाती है। लेकिन जब वो रिश्ता बोर हो जाता है, जब उस रिश्ते में स्पार्क नहीं रहता, रोमांस नहीं रहता, एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन या बॉन्ड नहीं रहता, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मुझे मिला ही क्यों है। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी एनर्जी में हमेशा चेंज चाहते हो। एनर्जी में चेंज कह रही हूँ, पार्टनर में नहीं। बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं टैरो रीडिंग्स को। तो आप इस रिलेशन के अंदर अपने आप को या तो पूरी तरह से कंप्लीटली न्यू फेज़ की तरफ लेकर जा रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, या आपके पार्टनर अगर वो एयर साइन से प्रभावित हैं या उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, या रिलेशनशिप हाउस पे शनि की दृष्टि है, या शनि 7वें घर में बैठे हैं, या 5th हाउस में बैठे हैं, या लगन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के अंदर एक न्यू बिगनिंग आएगी। 2 लोगों को फिर से रीयूनियन की तरफ शनि के द्वारा ही लेकर जाया जाएगा, क्योंकि शनि जो है कार्मिक प्लैनेट है, आपके टेस्ट एंड ट्रायल लेते हैं। अगर आप उस टेस्ट एंड ट्रायल में पास होते हो या तो आपको बहुत सारे लोगों को उसी पर्सन के साथ एक लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई ऐसा पार्टनर है जो केवल आपको आंखें खोलने के लिए मिला है, मतलब लाइफ में आप जिस पर्पस के लिए आए हो उस पर्पस को छोड़कर अगर आप
सिर्फ मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, रिलेशन हो गया, मनी मेकिंग थॉट्स हो गया, या सिर्फ आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में आप लगे हो, तो कहीं ना कहीं शनि भगवान आपके लव लाइफ को डिले करते हैं। तो बैलेंस लेकर आइए, क्योंकि एयर एलिमेंट में सबसे ज़्यादा बैलेंस की कमी होती है। थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें और बाकी डिवाइन को सरेंडर कर दें। तो लव लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, नहीं तो आप में से काफ़ी लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और किसी पुराने पर्सन को आप आने के लिए अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन दे दोगे कि अगर अब आपने मेरी लाइफ में आना है तो बिल्कुल वैसे बनकर आओ जैसे मैं आपको प्यार देती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक। तो फाइनली कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, चाहे वो कोई बिहाइंड द बैक आपके गॉसिप करते हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, आपके पर्सन की लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। और कुछ लोगों की इसी पार्टनर के साथ बिगनिंग होगी लव लाइफ के अंदर। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कोई नया इंसान भी आपके लिए भगवान रेडी कर रहे हैं। तो इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि शादी की बात चल सकती है कहीं पर, और अगर पहले से चली आ रही है तो इस हफ्ते में कहीं शादी फिक्स हो सकती है। तो ये लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस यानी कि एयर साइन वालों की रीडिंग रही। करियर और फाइनेंसेस में अचानक धन लाभ का योग है, और जिनकी नौकरी नहीं है अचानक अपॉइंटमेंट लेटर का मिलना, या कोई ऐसी जॉब आपको ऑफ़र आ जाना जिसके लिए आप पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है ये पूरा हफ्ता। बस अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी नॉलेज और विजडम को यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी प्लानिंग के ऊपर फेथ रखिए कि आप जो भी प्लान करोगे वो आगे चलकर आपको डेस्टिनी में सक्सेस ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ऑल राइट, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ आज की लास्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, भूमि तत्व की राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ में इस पूरे हफ्ते क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपकी लव लाइफ में अगर आपने किसी तरह का रिसेंटली कोई लॉस फेस किया है, कोई नुकसान आपको फेस हुआ है, एक्सपीरियंस किया है आपने, या कोई रिश्ता आपका टूट गया है, या आपके पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, या किसी तरह की प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है कि आप अपनी जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। अपनी खुशियों के लिए आप सामने वाले पर अब निर्भर नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करोगे इस पूरे हफ्ते। आपका जो हाईलाइट है लव लाइफ के लिए इस पूरे वीक में, वो इमोशंस के ऊपर बैलेंस नज़र आ रहा है। ना बहुत ज़्यादा आप ओवर इमोशनल होंगे, ना बहुत ज़्यादा आप किसी तरह को लेकर हाइपर सेंसिटिव रहोगे। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ में ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। कुछ लोगों को ऑनलाइन उनके एक्स कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, और अगर उनकी भी अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फिर तो कहना ही क्या। यहाँ से आपके चार्ट में अर्थ राशियाँ, वहाँ से उनके चार्ट में अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, तो इस टाइप का जो योग बनेगा आप दोनों को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा। हाई चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान वापस आ सकता है जो आपसे खुद रिश्ता तोड़कर गया है या गई है। तो कोई पुराना प्रेमी भी वापस आ सकता है। बाकी चॉइस आपकी है, क्योंकि चॉइस तो मुझे आपकी लाइफ में ऑलरेडी दिख रही है। नए लोग भी एंटर हो रहे हैं, पुराने भी वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। अच्छी बात ये है, कुछ लोग नए लोगों के साथ आगे बढ़ जाएंगे इस पूरे हफ्ते में,
और ये नए लोग आपको एक न्यू फेज़ में इन्जॉयमेंट देने वाले हैं। मतलब एक न्यू फेज़ में आप एंटर करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो खोया हुआ एक लाइफ को देखने का, इन्जॉय करने का नज़रिया है वो वापस आया है। क्योंकि जब हमें लगातार प्यार में धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, मैनिपुलेशन मिलता है, माइंड गेम मिलता है, या किसी तरह से हमें हल्के में लिया जाता है, ग्रांटेड लिया जाता है, तो हम दोबारा प्यार को लेकर सीरियस नहीं होते। और अगर हम किसी से दोबारा प्यार में पड़ भी जाएं, फिर भी हमें एक शक हमेशा रहता है उस पर, या मन में डाउट बना रहता है, घबराहट होती है कि कहीं ये दोबारा हमें धोखा ना दे जाए। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा इस हफ्ते एक्टिव रहेगा। आप किसी से ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपका और उनका रिलेशन बहुत कोजी, बहुत लविंग, बहुत ही ज़्यादा ऑन गोइंग एंड फुल ऑफ एडवेंचर रहेगा। कहीं घूमने भी पार्टनर के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। तो अर्थ एलिमेंट वालों के लिए मुझे काफ़ी चीज़ें नई दिख रही हैं और आप एक यंग एनर्जी का एहसास करने वाले हो। अगर आप अपने लेट 40s में हो, लेट 60s में हो, या उससे भी ज़्यादा का एज है, क्योंकि सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, केवल यंगस्टर्स नहीं देखते। जो 20 एज ब्रैकेट में आते हैं, जो ऑलरेडी अपने 20s में रन कर रहे हैं, ऑलरेडी 30s एंड 40s में है, वो तो फिर भी यंग हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ओल्ड लोगों की एनर्जी भी नज़र आ रही है, जो इमोशनली मैच्योर ऑलरेडी हैं। वो भी अपने आप को काफ़ी यूथफुल, काफ़ी यंग एंड काफ़ी एडवेंचरस फीलिंग के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ ना आपको सुकून देगी, और पुरानी बातें आपको अगर तकलीफ़ देती हैं, अगर आप किसी तरह का पुराने पर्सन को लेकर रात दिन ओवर थिंक करते हो, आपको ठीक से नींद नहीं आती, या सारी रात आपकी निकल जाती है पर्सन की यादों में, उनको मिस करते हुए, उनका सोशल मीडिया देखते हुए, तो इस हफ्ते आप ना इस एनर्जी पे काबू पा लोगे। अगर उनकी याद आएगी, लेकिन आप इतना क्रेज़ी नहीं होंगे उनके लिए। अगर याद आती है, ठीक है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना किसी नए पड़ाव के लिए रेडी हो रहे हो। और कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे शादी होती हुई नज़र आ रही है। शादी फिक्स हो सकती है आपकी, या किसी की तो यहाँ पे इस हफ्ते में शादी है। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन 40 to 50% लोगों के लिए ये शादी लव मैरिज होगी। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये एक अरेंज मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, जो ऑलरेडी आया हो, और फाइनली इस कमिंग वीक के अंदर आपका एंगेजमेंट फ़िक्स हो रहा है, रोका फ़िक्स हो रहा है, या शादी फ़िक्स हो रही है। कुछ इस तरह से आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ के अंदर मैं देख पा रही हूँ। बाकी के लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है, अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, तो कुछ लोगों के यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से आपका लव लाइफ स्टक है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, और आप या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो कमिटमेंट को यहाँ पे टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगेन यहाँ पे स्टक एनर्जी का कार्ड है। लेकिन आगे चलकर मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कमिटमेंट को लेकर कुछ बातें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो ऐसी है कि गो विद द फ्लो के साथ रिलेशन को एंजॉय किया जाए, थोड़ा कम स्ट्रेस लिया जाए, और अपने आप को किसी पुरानी अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। तो कोई एक्स भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, अगर उसके चार्ट में कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ स्ट्रॉन्ग है, तो हाई चांसेस हैं कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए। करियर और फाइनेंसेस में आपका सिक्का चमकने वाला है, यानी कि अचानक धन लाभ का योग है, और कुछ लोगों को ये धन लाभ होगा अपने पार्टनर के द्वारा। यानी कि अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड का लक आपको फेवर करेगा, या वाइफ का लक फेवर करेगा। और अगर आप अनमैरिड हो, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन है आपका
जिसमें पार्टनर का जब से आपकी लाइफ में एंट्री हुआ है या जब से आप किसी रिलेशन में आए हो, और अगर उसके बाद आपका भाग्य चमका है, तो इस हफ्ते आपका भाग्य फिर से राइज करेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, चाहे कोई गिफ्ट मिल जाए पार्टनर की तरफ से, फैमिली की तरफ से या किसी से भी, लेकिन किसी तरह का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो और कमिंग मंथ्स आपके लिए और भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अकेला ये हफ्ता नहीं, आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस हफ्ते के बाद से अगले 3 महीने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेजर ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो ह्यूज प्रॉफिट्स, अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। शाइन करने वाले हो तो अभी जितना भी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि आपका ये जो कमिंग हफ्ता है, इससे लेकर अगले 3 महीने स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, जॉब की वेट कर रहे हो या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, तो जो कुछ भी आप इस हफ्ते मेहनत करोगे अगले 3 महीनों के लिए आपका वो मेहनत रंगत लाने वाला है। तो ये रही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट के जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी इस हफ्ते का राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप अपना प्यार दिखाते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप ब्लेसिंग्स तो अट्रैक्ट करते ही हो। ऑलराइट, बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।